हेलो दोस्तों, रिफिक्सिंग एक यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास जो है बोर्ड है जो कि कई सारे सेटों में हमारे को देखने के लिए मिलता है। बेसिकली ये 43 इंच के सेट में ज्यादातर हमारे को देखने को मिलता है 43, 50। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बोर्ड है हमारा, ये आपको कई सारे सेटों में, जैसे आपको नोकिया में भी मिलेगा, मोटोरोला में भी मिलेगा, सेंसोई में भी मिलेगा। तो अलग अलग मॉडल में, अलग अलग कंपनियों में इसको आपको देखने को मिलेगा। अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम पावर लगाते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने पावर लगा दी है, और पावर लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरे पास डेड कंडीशन में है, यानी कि नो इंडिकेटर की प्रॉब्लम में है। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर अभी मेरे को इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अगर हम इसको बेसिक चेक करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे जो इसकी वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई, वो यहाँ पे बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है इसका 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 12 वोल्ट की सप्लाई अगर यहाँ पे नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है हमारे मदरबोर्ड से ओके है, यानी कि प्रॉब्लम हमारे पावर सप्लाई के अंदर है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इसकी पावर सप्लाई है वो 12 वोल्ट और 45 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट करती है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 42-45 वोल्ट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो कनेक्टर हैं, एक 12 वोल्ट के लिए है और एक यहाँ पे 42 वोल्ट के लिए है। तो अभी क्या है कि ये बड़े सेटों में लगता है, इसलिए यहाँ पे जो इसका ड्राइवर है वो 42 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, यानी कि ऑन होता है। तो अभी इसको चेक करने की कोशिश करेंगे और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके की पावर सप्लाई काफी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है रिपेयर करने में। तो आज हम इसको रिपेयर करते हैं और देखते हैं क्या क्या कंडीशन हमारे को इसके अंदर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीमीटर को मैंने सेट करा है यहाँ पे DC वोल्ट की रेंज पे। तो देखिए, जब भी हम पावर सप्लाई को रिपेयर करते हैं तो पावर सप्लाई को रिपेयर करते टाइम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि सप्लाई जो है हमारी AC सप्लाई यहाँ से इनपुट होती है, और ये AC सप्लाई जब हमारी इनपुट होती है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक EMI फिल्टर होता है, और EMI फिल्टर से सबसे पहले सप्लाई हमारे ब्रिज रेक्टिफायर में जाती है और ब्रिज रेक्टिफायर से हमारे मेन फिल्टर में जाती है। तो अगर हम मेन फिल्टर पे सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 343 वोल्ट के अराउंड मेरे को यहाँ पे वोल्टेज जो है मिल रहा है। यानी कि ये जो वोल्टेज है DC वोल्ट हमारा ओके है। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर और EMI फिल्टर 100% ओके है। तो अभी क्या है, इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ पे जो मेन सप्लाई तो है हमारी ओके है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी PWM IC लगी हुई है, और यहाँ पे इसके दो मोसफेट भी लगे हुए हैं और एक मोसफेट यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो मोसफेट के ड्रेन पे अगर हम सप्लाई चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारे को सप्लाई यहाँ पे मिलनी चाहिए 300 वोल्ट। तो हमारा 300 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 300 वोल्ट इस मोसफेट के ड्रेन पर भी आ रहा है, और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो मोसफेट के ड्रेन पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो ये जो मोसफेट है ये बाद में हमारे ऑन होते हैं, क्योंकि ये जो हमारी मोसफेट है सबसे पहले मेन मोसफेट होते हैं, क्योंकि स्टैंड बाई की वोल्टेज इसके अंदर बनती है जो कि 9 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर बनती है। यानी कि सबसे पहले अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये जो हमारी पावर सप्लाई है, ये अगर हम स्टैंड बाई से रिलीज नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर 9 वोल्ट रहता है, और जब हम स्टैंड बाई से रिलीज कर देते हैं तो इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई बननी स्टार्ट होती है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि पावर सप्लाई के अंदर कई बार होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी अभी जो है दोनों कैपेसिटर चार्ज कंडीशन में होंगे, क्योंकि आगे इसके अंदर कोई भी लोड नहीं है। जब तक इसके अंदर ऑसिलेशन नहीं होगा तब तक इसका जो वोल्टेज है वो कंज्यूम नहीं होगा। तो मैं इसको अभी डिस्चार्ज कर लेता हूँ। तो बेसिकली डिस्चार्ज करने के लिए हमारे पास एक बल्ब होना चाहिए। अभी मैं फिलहाल बल्ब नहीं है तो मैं इसको एक ट्विजर की मदद से डिस्चार्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। और अभी क्या है, आगे हम अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे इसके देखिए काफी इसके अंदर काम भी हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी मैकेनिक से हमारे पास आया है और काफी इसके अंदर वर्किंग हो रखी है, लेकिन फिर भी ये रिपेयर नहीं हुआ है। तो हम भी देखते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम अगर इसके अंदर मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जो इसकी IC लगी हुई है वो है TEA 8918 AAT।
तो इसके अगर हम सीमेटिक के हिसाब से देखते हैं तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस फ्यूज को चेक करते हैं। मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ कंटिन्यूटी पॉइंट पर, और जब भी हम फ्यूज को चेक करते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर चेक करते हैं, और ये हमारा फ्यूज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। तो फ्यूज ओके है। यहाँ पे भी एक हमारा देख सकते हैं फ्यूज लगा हुआ है, 2 फ्यूज इसके अंदर यहाँ पे लगे हुए हैं, दोनों फ्यूज हमारे ओके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक फ्यूज हमारा यहाँ पे भी लगा हुआ है एल, यहाँ पे 250 वोल्ट का जो फ्यूज है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं पीछे से, तो ये भी फ्यूज हमारा 100% ओके है। तो फ्यूज हमारे ऑलमोस्ट सारे ओके हैं। यहाँ पे देखते हैं तो ये डायोड कोई शॉर्टिंग नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कुछ रेजिस्टेंस है जो कि 0 ohms की रेजिस्टेंस है, ये भी ओके है। यहाँ पे देख सकते हैं 0 ohms की रेजिस्टेंस है, ये भी ओके है। तो यहाँ पे देखिए सीमेटिक के हिसाब से अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसकी कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, यहाँ पे भी देख सकते हैं बिल्कुल ओके है। देखिए हमारे जो ट्रेनिंग होती है पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकली होती है, और प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के अंदर आपको पूरा सीमेटिक को रीड करना हम सिखाते हैं कि आईसी की कौन सी पिन क्या काम करती है, किस तरीके से आप किसी भी आईसी की जो डेटा शीट है उसको कैसे डाउनलोड करोगे, किस तरीके से आप उसको रिपेयर करोगे, ये सब चीजें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास इसका सीमेटिक है तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसको चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ये देखेंगे यहाँ पे हमारा एक 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो मैं मल्टीमीटर को होम्स रेंज पे सेट कर लेता हूँ। अभी यहाँ से जो सप्लाई है एक 1K की रेजिस्टेंस लगा के और हमारी आईसी पे जा रही है, तो यानी कि ये हमारा ओके है रेजिस्टेंस, और यहाँ से हमारी सप्लाई इसके अंदर जा रही है, ये ओके है, परफेक्ट है। और यहाँ पे कुछ डायोड लगे हुए हैं, तो डायोड को भी शॉर्टिंग के लिए चेक करना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है डायोड यहाँ पे शॉर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये डायोड लगे हुए हैं, ये डायोड हमारे देखेंगे 22 ohms की शॉर्टिंग के तहत दिखा रहा है। यहाँ पे भी कुछ जो हमारे डायोड है वो भी शॉर्टिंग दिखा रहे हैं हमारे को, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे को जो है शॉर्टिंग जो है देखने के लिए मिल रही है पावर सप्लाई के अंदर, और जब तक ये शॉर्टिंग रहेगी तब तक हमारी जो पावर सप्लाई है वो वर्किंग में नहीं आएगी। यहाँ पे देखते हैं तो इस मॉसफेट को भी चेक कर लेते हैं, ये भी मॉसफेट हमारे को शॉर्टिंग दिखा रहा है। और मॉसफेट के अगर मैं गेट पे चेक कर रहा हूँ तो गेट पे मेरे को भी कुछ भी शो नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 35 ohms की रीडिंग मेरे को दिखा रहा है, यानी काफी लो रीडिंग है। तो सबसे पहले देखिए हम इस मॉसफेट को रिमूव करते हैं, क्योंकि मॉसफेट सबसे ज्यादा जो है पावर सप्लाई के अंदर खराब होते हैं, और मॉसफेट के साथ में आईसी भी खराब होती है, लेकिन वो कंडीशन होती है आईसी कैसे तरीके से चेक की जाएगी वो पूरा मैं प्रैक्टिकल के अंदर अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अभी मैं क्या है इस मॉसफेट को सबसे पहले रिमूव कर लेता हूँ, और रिमूव करने के बाद सबसे पहले हम मॉसफेट को चेक करेंगे और मॉसफेट की कंडीशन जानेंगे क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास भी इस तरीके के अगर बोर्ड आते हैं रिपेयर होने के लिए, और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो बोर्ड है अभी आजकल के बोर्ड अभी थोड़े कॉस्टली बोर्ड हैं, यानी कि पहले की तरह नहीं है कि आपने यूनिवर्सल बोर्ड लगा दिया इसके अंदर सब कुछ लगा दिया, क्योंकि इसके अंदर क्या है सीपीयू से ही जो है हमारे आरएसडीएस सिग्नल निकल रहे हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे हमने निकाल दिया इसको। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सीपीयू से ही आरएसडीएस सिग्नल निकल रहा है, और इसके टीकॉन बोर्ड के अंदर डीसी टू डीसी आईसी है, टीकॉन आईसी नहीं है। टीकॉन आईसी जो है हमारी जो है सीपीयू ही हमारी टीकॉन आईसी का इसके अंदर काम कर रही है। तो इसको चेंज करना भी इतना आसान नहीं है। अगर आप सेम भी लेकर आते हो तो पता नहीं कौन से सॉफ्टवेयर में आपको मिले, क्योंकि अलग अलग बोर्ड में ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप इसी को अगर रिपेयर करके आप लगा दोगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। तो अभी मेरे पास एक और बोर्ड है, तो यहाँ से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम सेम बोर्ड में से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरे को भी यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमारे को जो है शॉर्टिंग यहाँ पे दिखा रहा है। और अभी अगर मैं इसके यहाँ पे प्रिंट पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। और डायोड को अगर हम चेक करते हैं तो डायोड हमारे को 10 ohms की रीडिंग अभी दिखा रहा है। तो क्योंकि क्या होता है कि अभी ये जो हमारे ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के साथ ये डायोड जुड़े होते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है ये हमारे को कंटिन्यूटी दिखाते हैं। तो फिलहाल अभी हमारे को जो यहाँ पे मिला है वो मॉसफेट शॉर्टिंग कंडीशन में मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही 0 ohms की रीडिंग दिखा रहा है। और ये जो डायोड है ये हमारे ट्रांसफार्मर के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इसलिए ग्राउंडिंग हमारे को ये शो कर रहे हैं। तो पहले मैं इस मॉसफेट को यहाँ से निकाल के और लगाता हूँ और देखते हैं कि मॉसफेट चेंज करने के बाद क्या कंडीशन हमारे
बोर्ड की बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बोर्ड है, इसको निकाल के हम चेक करेंगे। तो ये ज़्यादा एम्पियर के मॉस्फेट होते हैं, इसलिए मोटे भी होते हैं, तो थोड़ा सा हीट इसके ऊपर ज़्यादा हमारे को देनी होती है ताकि ये इजीली निकल जाए। तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ और देखते हैं फिर। अभी हम इसको निकालेंगे प्रॉपर तरीके से। ये देखिए यहाँ से निकल गया है और इसको हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए जब भी हम मॉस्फेट को चेक करते हैं तो डायोड मोड की रेंज पे सेट करते हैं, और अभी मॉस्फेट हमारा काफ़ी हीटिंग है, तो इसको हम पहले साइड में करते हैं दूसरे बोर्ड को। और यहाँ पे क्या है, अपना दूसरा बोर्ड लगा के देखेंगे, दूसरा जो मॉस्फेट है वो यहाँ पे लगा के देखेंगे। पहले हम मॉस्फेट को चेक कर लेते हैं, मॉस्फेट की कंडीशन क्या है। तो मैं यहाँ पे मॉस्फेट को चेक कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मॉस्फेट हमारे को शॉर्टिंग जो है वो नहीं दिखा रहा है, यानी कि मॉस्फेट ओके है। अब मॉस्फेट को बार बार जैसे हम देखते हैं तो ये हमारा चार्ज हो जाता है, तो इसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा मॉस्फेट डिस्चार्ज हो गया है। अगर हम दोबारा से इसको चेक करेंगे तो देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमारी पूरी आ गई है। अब दोबारा से मैं इसको चेक करूँगा तो देखिए पूरी वैल्यू हमारे को दिखा रहा है। तो मॉस्फेट जो होता है जब भी हम चेक करते हैं तो 240 से 960 के बीच की वैल्यू हमारे को ये शो करना चाहिए हमेशा मॉस्फेट। तो मॉस्फेट की प्रॉपर टेस्टिंग होती है। अभी मॉस्फेट हमारे को लगाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर लगा लेते हैं ताकि मॉस्फेट जो है प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मॉस्फेट है और मॉस्फेट बड़ा होने की वजह से इसको प्रॉपर लगना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर नहीं लगेगा तो हीट हो गए दोबारा ख़राब हो सकता है। और इस तरीके के मॉस्फेट जो है ओरिजिनल मार्केट में नहीं मिलते हैं, ये हमारे को निकाल के ही लगाने पड़ते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है लगाने के बाद। कई बार कंडीशन ये भी आती है कि लगाने के बाद दोबारा मॉस्फेट शॉर्ट हो जाता है, तो वो भी हमारे को देखना पड़ेगा कि मॉस्फेट क्यों शॉर्ट हो रहा है। वो भी हम इसको क्या है यहाँ पे पहले लगा लेते हैं प्रॉपर तरीके से। देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जब भी आपको काम करना है तो आपके जो टूल्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि आजकल जो है अगर टूल्स अच्छे नहीं होते हैं तो दोस्तों काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया है और मॉस्फेट जो है हमारा प्रॉपर तरीके से सोल्ड हो चुका है। लेकिन फिर भी हम इसकी थोड़ी सी जो पिने हैं, पिनों को सोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे हम पिनों को जो है सोल्ड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, मॉस्फेट काफ़ी हीटिंग कंडीशन में है, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये हमने यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर दिया है। इस तरीके से हमने इसको प्रॉपर तरीके से लगा दिया। और लगाने के बाद अगर हम ये देखेंगे दोस्तों कि जो हमारा मॉस्फेट है, मॉस्फेट अभी हमारा शॉर्टिंग में नहीं है, ये हमारा ओके है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे जब भी आप मॉस्फेट वगैरह को लगाते हैं तो पूरा प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान में देना है कि अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट मॉस्फेट दूसरा लगा दिया तो भी हमारी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर हमारी आईसी शॉर्ट होगी तो बार बार ये मॉस्फेट को शॉर्ट करेगी। तो अभी क्या है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो अभी मैं इसको सप्लाई नहीं दूंगा। तो थोड़ा सा हम इसको वेट करते हैं ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए। और यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम होने के बाद हम इसको सप्लाई देंगे और फिर देखेंगे क्या कंडीशन बनती है, क्या हमारा जो 12 वोल्ट है वो बनता है या नहीं बनता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो मॉस्फेट ये तो कंप्लीट शॉर्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट शॉर्ट है ये मॉस्फेट। तो चलिए अभी लगाते हैं सप्लाई और देखते हैं क्या कंडीशन है। तो मैं भी यहाँ पे सप्लाई लगा देता हूँ और मल्टीमीटर को सेट करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो वोल्टेज है, ये देखेंगे यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है 370 वोल्ट अभी हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे अभी हमारा यहाँ पे भी वोल्टेज आ गया है, पहले यहाँ पे हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो वोल्टेज हमारा ओके है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर भी हमारा यहाँ पे जल गया। तो अगर मैं इसकी आउटपुट की वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो इसकी पहले 9 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बन रही है
तो पहले मैं इसका 9 वोल्ट आपको दिखा रहा हूँ। और अभी मैं यहाँ पे देखिए स्टैंड बाई से इसको रिलीज करता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे, देखिए अभी हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट बन गया, यानी कि हमारी जो पावर सप्लाई है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ओके हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मेन फिल्टर पे कितना वोल्ट बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा 370 वोल्ट हमारा ओके है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो 12 वोल्ट है वो यहाँ पे आ गया है, यानी कि हमारा जो पावर सप्लाई है परफेक्ट तरीके से ऑन हो गई है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 42 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारे एलईडी ड्राइवर के लिए है। और एलईडी ड्राइवर को भी चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे हम पावर लगा के। तो एक बार मैं इसको ऑफ करता हूँ और फिर से मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, तो एलईडी ड्राइवर की वोल्टेज हमारी बूस्ट होती है या नहीं होती है वो भी चीज चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से मैं सेट को ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एलईडी ड्राइवर की जो वोल्टेज है वो बूस्ट होकर हमारी कम हो गई है, यानी कि एलईडी ड्राइवर भी हमारा परफेक्ट हो गया है, यानी कि पूरा हमारा बोर्ड ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी बोर्ड को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल मदरबोर्ड अलग अलग तरीके के आते हैं। पहले जो आपको बोर्ड मिलते थे उसके अंदर डायरेक्ट 12 वोल्ट बनता था, लेकिन अभी इसके अंदर जो वोल्टेज है वो पहले 9 वोल्ट बन रहा है। ऑन करने के बाद यानी रिलीज करने के बाद जो है वो इसकी 12 वोल्टेज कंप्लीट हो जा रही है। तो इस तरीके से बोर्ड कई अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।